हेलो दोस्तों। झारखंड में जेपीएससी के द्वारा सीडीपीयू, जैसा कि आपको पता है, आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो सीडीपीयू क्या है? तो सीडीपीयू है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसको बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर। तो सीडीपीयू का जो वैकेंसी आया हुआ है, महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल इसमें पोस्ट 64 है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 64 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 34 है। ठीक है, 2 एससी के लिए है, एसटी के लिए 21 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। ओमेन का इसमें टोटल 32 सीट्स है। तो 64 का 32 में निकाल लीजिए तो लगभग कितना हो गया? 50% से भी ऊपर। ठीक है, ओमेन के लिए रिजर्व। इसके बाद इसमें लिखा है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये बाद में डिसीजन होता है। ठीक है, 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि है 27/6/2023 से 26/7/2023। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 28/7/2023। ठीक है, वेतन मास की बात हम लोग कर रहे हैं तो 9300 से 34,800 तक है, और ग्रेड पे 5400 है। यहाँ पे मेंशन है 5400, यहाँ पे मेंशन है ये। पद ग्रुप बी के अंदर आएगा, ग्रुप बी के अंतर्गत पद है। उम्र गणना 1/8/2019 से होना चाहिए, 22 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम यूआर के लिए 35 होना चाहिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर यूआर है 45 होगा। अत्यंत पिछड़ा का 37 होगा, 1 और 2 ग्रुप। ठीक है, और पीएच के लिए 47 होगा। महिला अनारक्षित, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 38 वर्ष होगा, इन्हीं में पीएच के लिए 48 होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष और पीएच के लिए 50 वर्ष। ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष और पीएच के लिए, ईडब्ल्यूएस अगर पीएच है तो 45 वर्ष। भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन को उनकी आरक्षण कोटि के निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट मिलेगा। राज्य के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली है, उनको 5 साल का छूट मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप पीटी और मेंस है। ठीक है, पीटी में 2 पेपर होगा, सामान्य अध्ययन 100 अंक का और सामान्य अध्ययन फिर 100 अंक का। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति होगा। 100 मार्क्स का होगा ये। और सामान्य अध्ययन 100 अंक का दूसरा पेपर होगा, जो राज्य, देश की, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। सामान्य विज्ञान होगा और मानसिक क्षमता का होगा। दोनों पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटा का टाइम होगा और 20 मिनट फिजिकली दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अब आ जाएंगे मेंस परीक्षा। तो हिंदी 100 अंक का होगा, पहला हिंदी क्वालिफाइंग होगा, 30% इसका अंक होगा। फिर सामान्य अध्ययन का 2 पत्र होगा और 100 अंक का होगा। और उसका वैकल्पिक विषय में होगा गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम वन समाज कल्याण। इनमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। ठीक है, एक आपको सेलेक्ट करना है और वैकल्पिक विषय का 2 पत्र होगा, प्रत्येक का 200 अंक होगा। ठीक है, अगर आप लोग मुख्य परीक्षा की निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब इसका जो डिटेल सिलेबस है, देखना चाह रहे हैं
मतलब LSW हो गया, समाज कल्याण हो गया, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान हो गया, jpsc.gov.in में देख सकते हैं। अब है न्यूनतम हरतांक, तो अनारक्षित को 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग को 2 को 36.5, पिछड़ा वर्ग 1 को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग 32%, आदिम जनजाति 30%, EWS को 40% लाना है। परीक्षा शुल्क 600 रुपया सभी के लिए है और ST SC इन सबों के लिए 150 रुपया है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए यहाँ का स्थायी निवासी, जाति, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति पत्र, ये सब का होना जरूरी है। इसके बाद तो कुछ ऐसा दिया हो नहीं, परीक्षा शुल्क के बारे में भी बता दिया। ठीक है, ये था आपका CDPO। इसका डिटेल आप लोग JPSC का वेबसाइट में जाइए और सिलेबस जो सब्जेक्ट आपको रखना है, जो पसंद है, गृह विज्ञान पसंद है ना, समाजशास्त्र पसंद है, LSW पसंद है, ठीक है, ये सब में कोई एक लेके अपना डिटेल सिलेबस देख के तैयारी कीजिए। थैंक्स। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।